तो उनके टेक्स्ट मैसेजेस का क्या मतलब है? ओके, तो वो कोई भी हो सकते हैं, आपके किसी भी तरह के कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन उनके टेक्स्ट मैसेजेस अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं, मिक्स्ड मैसेजेस हैं, और आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो कि वो एक्चुअली आपको मैसेज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ओ, और जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, तो हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। वैसे कार्ड्स मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर चुके हैं, और मेरे गाने के चैनलिंग से भी आपको पता चल गया होगा ये रीडिंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अभी कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं। तो उनके टेक्स्ट मैसेजेस का क्या अर्थ है? वाह, मून कार्ड, द सीक्रेट। कुछ ऐसा है जो उनके मैसेजेस के अंदर छुपा हुआ है, सीक्रेट छुपा हुआ है, जो कि वो बता नहीं रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नज़र के सामने, जिगर के पास कोई रहता है। वन कार्ड प्लीज। वो हो तुम। ये तो बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जिगर के पास बेताबी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। बेताबी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर ना जाऊँ कहीं होके तुमसे जुदा। नज़र के सामने, जिगर के पास। नज़र के सामने, जिगर के पास। चलिए एक बार इनकी क्लैरिफिकेशन भी लूँगी मैं। कोई रहता है, वो हो तुम। बेचैनी तड़पाए, तन्हाई जीने ना दे। बेचैनी तड़पाए, तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं। नज़र के सामने, ओ जिगर के पास। नज़र के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। ओ, नज़र के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। शुडाई ओ, वो हो तुम, वो हो तुम। नज़र के सामने, जिगर, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिगर के पास कोई रहता है। क्वीन क्वीन क्वीन, सारे क्वीन कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो हो तुम। ओ, क्वीन ऑफ कप्स, ऊप्स। ला 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 ला। नज़र के साथ, ये लास्ट कार्ड, लास्ट रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो हो तुम, नज़र के सामने,
जिगर के पास। चलिए जी, बहुत सारे कार्ड्स हो गए। सो वो उनके टेक्स्ट मैसेजेस का क्या मतलब है? ओके, लिसन, ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन में हैं आप अकेले नहीं हैं, वो भी सेम उसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। चाहे आप जो भी इस वक्त एनर्जेटिकली उनके बारे में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या वॉट एवर यू आर फीलिंग, द सेम वे दे आर फीलिंग ऑल्सो। ओके, दूसरी चीज़, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। समहाउ उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। शायद वो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको शायद बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि क्या आप भी वही फील कर रहे हो जो कि वो फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी वही फील कर रहे हो जो कि वो फील कर रहे हैं तब तो ओके है, कोई बात नहीं। अगर मैं परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो, थोड़ा सा अपना दुख कम हो जाता है। जब किसी दूसरे को भी दुखी देख लेते हैं सेम दुख से, तो थोड़ा सा अपना दुख जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर, और जैसा कि उनको लग भी रहा है कि आप भी दुखी हो गए, मतलब आप भी नॉर्मल तो नहीं रह सकते, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन है ज़रूर कि उनको ये इस बात का कंफर्म है कि आप भी नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली, फॉर श्योर, आप डेफिनेटली आप नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बट दे आर वेरी मच श्योर दैट यू आर नॉट, जो आप दिखा रहे हो वो आप नहीं हो। अगर वो इस तरह से हैरान परेशान हो रहे हैं तो आपको भी हैरान और परेशान होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। और इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस कर करके आपके जवाब के थ्रू ये सोचने की, ये दिखाने, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप भी उनकी ही तरह सैड हो, डिप्रेस हो, परेशान हो, क्या आपको भी उनको लेके कुछ परेशानी हो रही है, या आपने बिल्कुल लेट गो कर दिया, आप मूव ऑन हो गए हो। आप तो बिल्कुल ही अपनी लाइफ में ऐसे निकल गए जैसे कि गधे के सर से सींग, आपने उनको अपनी लाइफ से ऐसे गायब कर दिया जैसे कि गधे के सर से सींग। वो यही मुहावरा आ रहा है मेरे दिमाग में। उनको ऐसा लगता है कि उनका उल्लू पट गया, उनका उल्लू बन गया है, और आप बिल्कुल उनकी लाइफ से बिल्कुल ईजीली ऐसे स्लिप मार गए हो, और बड़े मज़े से बिल्कुल ही अच्छे से आप नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। बट उनको कहीं ना कहीं इस बात का डाउट है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आप भी उन्हीं की तरह एंग्जाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, और ये जानने के लिए वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, चाहे उसमें कुछ भी लिख रहे हों। बट उसके पीछे पहला कारण यह है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी डिस्टर्ब्ड हो या नहीं हो। ओके, तो मैं अकेला नहीं हूँ इस सब के अंदर, ये पर्सन भी, यानी आप भी उसी तरीके से फील करो जैसे कि वो फील कर रहे हैं। ये जानने के लिए वो आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। दूसरा चीज़, वो जो आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं उसमें वो क्या बता रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने उनको लास्ट टाइम जो भी कहा था, क्या अभी भी आप उसी बात पे डटे हुए हो, या आपने अपने माइंड को कुछ चेंज किया है। ओके, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका माइंड चेंज हुआ है, या फिर आप अभी भी उसी चीज़ पर अटके हुए हो। तो वो आपको मैसेज कर करके कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आपकी राय उनके बारे में, या उस आपका बिलीफ या कुछ बदला है, आपके प्रिंसिपल्स बदले हैं, आपके सिद्धांत बदले हैं। क्या आप किसी भी तरीके से कम बैक करना चाहते हो, क्या आप लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हो या नहीं ख़त्म करना चाहते हो। अब थोड़ा बहुत भी अगर उनको ऐसा लगे कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में हो या नहीं हो, या आपने प्रीवियसली जो कहा था वही पर, उसी पर बात पर टिके हो, या उसमें कुछ चेंज आया भी है या नहीं आया है, ये पता करने के लिए भी ये बंदा आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। ओके, और ये क्या करना चाहता है, यस, ये पर्सन आपके इमोशंस की थाह लेना चाहता है कि क्या आप अभी भी उनसे इमोशनली अटैच हो या नहीं हो। ये डीप डाइव करके देखना चाहता है आपके, जो भी अगर आप आंसर कर रहे हो या आप आंसर नहीं कर रहे हो, ये आपका फ़ोटो ज़रूर देख रहा है, आपका डीपी ज़रूर देख रहा है, ठीक है, और आपका सोशल मीडिया ज़रूर चेक कर रहा है। अगर ब्लॉक नहीं है बंदा तो आपका सोशल मीडिया ज़रूर से चेक कर रहा है, आपके मूड का पता लगा रहा है कि कैसा है आपका मूड। ओके, और आपके अंदर कितने इमोशंस हैं, अभी भी आप उनको लेकर इमोशनल हो या नहीं हो, ठीक है। और एक बात, यस, वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि यार आपने जो उनको कारण दिया, क्या वही कारण है या कोई और हिडन कारण है जो उनको नहीं पता। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो आपने बताई हो कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ऐसा ही है, कि कुछ और कारण तो नहीं था। तो वो और कौन सा कारण था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में खटास आई है, वो और कौन सा कारण है जो आपने बताया नहीं है, वो जानने के लिए वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट चीज़, ऑब्वियसली उनको आपकी याद आ रही है, दे आर मिसिंग यू, यू आर देयर लाइट। आपकी वजह से जब आप उनके कांटेक्ट में रहते हो तो वो बैलेंस में रहते हैं, खुश रहते हैं। यू आर देयर एनर्जी बैंक, आपसे जुड़कर उनको एनर्जेटिक फील होता है, अपने काम में मन लगता है उनका, और वो अपनी लाइफ को ईजीली बिता सकते हैं। बस उनको इतना पता हो कि आप उनसे कनेक्टेड हो तो उनकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, और जब भी उनको पता चलता है कि आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं बीतती है। तो आपसे किसी भी तरह से कनेक्ट होकर आप वो एनर्जी गेन करने की कोशिश करें, वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, आपके रिस्पॉन्स के थ्रू वो लाइट, वो एनर्जी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत, ताकि कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत उत्साह बना रह जाए, ऐसी वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बिल्कुल हेल हो चुकी लाइफ के अंदर, बिल्कुल फीकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा कहीं तड़का लग जाए आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपकी लाइट का, आपके लव का, तो भाई उनकी बात तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। यस, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। ठीक है, तो आपके साथ अपनी बात फिर से जमाने के लिए डेफिनेटली वो आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, और ये देखना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे से ग्रो कैसे कर रहे हो। आप इतना अचानक से उनसे अलग होने के बाद एकदम ब्राइटली शाइन कैसे करने लग गए, इतना सुंदर कैसे लगने लग गए, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गए, इतना मस्ती कैसे मार रहे हो, खुद को केयर कैसे कर रहे हो, एकदम से अबंडेंट कैसे हो गए हो, एकदम से हैप्पी कैसे नज़र आते हो। तो ये इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या मामला। भाई मेरी तो हालत मिजरेबल हो रखी है, मेरी तो हालत भिखारियों जैसी हो रखी है, ये क्वीन की तरह कैसे घूम रही है। तो ये जानने के लिए भी ये बंदा जो है ऊप्स आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। ये बंदा जानना चाहता है कि इस इंसान का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे, फ्यूरियस एंग्शियस क्वीन से एकदम सरल, शांत, स्ट्रॉन्ग वुमेन में कन्वर्ट इसका हुआ कैसे, और ये कॉन्फिडेंस इसमें आया कहाँ से, और ये बैलेंस को बनाए रखने का इसका फंडा क्या है, इसका सूत्र क्या है, वो मुझे बता दे, तो मैं भी वो अप्लाई कर दूँ, तो मैं भी उसको बोल दूँ टाटा बाय बाय, ठीक है, भाड़ में जाओ। लेकिन वो ये बता भी नहीं रही है, ठीक है, और इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा है कि ये डिसबैलेंस है। तो भैया ये बैलेंस में आई कैसे, मुझे भी जानना है, मुझे भी वही सेम चीज़ करनी है। तो फिर या तो तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है, या तो तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, या तो फिर मुझे बता दो कि मेरी ये मिजरेबल हालत कैसे ना रहे। तो दो में से एक काम तो करो कम से कम। तो इसलिए आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि देखो दो में से एक काम कर सकते हो, या तो आप मेरे से वैसे ही कनेक्टेड रहो जैसे कि आप कनेक्टेड थे, ताकि मेरे को लाइट मिलती रहे, मेरे को रोशनी मिलती रहे, मुझे एनर्जी मिलती रहे, और या तो फिर मुझे कोई ऐसा राज पता चल जाए, या मुझे भी वो सीक्रेट बता दो कि तुमने मूव ऑन किया कैसे, तो फिर मैं भी वही अप्लाई कर दूँ और मैं भी तुमको टाटा बाय बाय कर दूं। ऐसा ये पर्सन आपसे उगलवाना चाह रहा है, राज उगलवाना चाह रहा है, तो इसलिए भी ये आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। का वीडियो मेरे सामने यूट्यूब में आने लगा और मैं उसको ऐसे देखती थी जैसे ये मेरे ही लिए बन रहा है, और उस चीज़ से मुझे इंतज़ार रहता था कि कब गुंजन मैम नई वीडियो डालेंगी। धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने रीडिंग ली, और उन रीडिंग लेने के बाद जो उन्होंने कहा वो किया, उसमें जो चेंज मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके क्लासेस ज्वाइन करने से। शुरू में कुछ ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आई, और वो चीज़ छूटता गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना है चाहे कैसे भी। फिर मैंने उनके और दूसरे लॉन्ग कोर्सेज को लेना स्टार्ट किया, और बहुत सी प्रॉब्लम का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपने प्रॉब्लम का। तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ कुछ कनेक्शन तो है ऐसा। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए, उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, और वो स्टार्ट हो गए जाना। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे, मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी, उसके बाद से मेरी फेस ठीक होने लग गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया। और
मैं इतनी खुश हुई, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा।